माँ चिड़िया ने दोपहर का खाना बांध दिया था। पापा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर जंगल में लकड़ियाँ काटने जाने को तैयार थे। वापिस आते हुए मेरे लिए कुछ मिठाई लेकर आना, मेरा कई दिनों से मिठाई खाने को दिल कर रहा है। हाँ, मैं जरूर लेकर आऊँगा। मम्मा, अब हम जाएं? तुम्हें बहुत जल्दी है, बाप के साथ जाकर जंगल घूमने का बहुत शौक है। हाँ, शौक तो है, मैं अपने पापा के साथ काम भी करवाऊंगी। हाँ, गुड़िया मेरे साथ बहुत काम करवाती है। दोनों बाप बेटी घर से निकलते हैं। पापा चिड़िया के पास कुल्हाड़ा था और गुड़िया ने खाने का डिब्बा उठाया हुआ था। दोनों पापा चिड़िया और उसकी बेटी जब घने जंगल से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो। ये तो किसी कौवे की आवाज है। गुड़िया बेटी, हमें मदद करनी होगी। देखें आवाज कहाँ से आ रही है। फिर दोनों बाप बेटी आवाज की दिशा में जाते हैं। सामने एक कौवा उल्टा लेटा हुआ था। कौवे कौवे, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? जैसे ही गुड़िया और पापा चिड़िया कौवे के पास जाते हैं, दुष्ट चालाक कौवा तुरंत उठकर बैठ जाता है। ये मेरा जाल था, तुम्हारे जैसे पागल पक्षी को यहाँ लाने के लिए। चल, अपना खाने का डिब्बा मुझे दे और भाग जाओ यहाँ से। लेकिन अंकल, ये खाना तो हमारा है, हम दोपहर को क्या खाएंगे? समझा ले अपनी छोटी बेटी को, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो पंख तोड़ दूंगा। गुड़िया बेटी, खाने का डिब्बा इस कौवे को दे दो। कौवे को नहीं, कौवे अंकल को। बच्चों को अच्छी बातें सिखाते हैं। कौवा गुड़िया से डिब्बा छीन लेता है और वहाँ से निकल जाता है। दोनों बाप बेटी बिना खाने के ही जंगल में पहुँच जाते हैं। यहाँ तो कोई भी सूखा पेड़ नहीं है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ बैठ जाएं, मैं थोड़ा आगे जाकर सूखी लकड़ियाँ ढूंढता हूँ। पापा, जल्दी आना, मुझे उस काले कौवे से बहुत डर लग रहा है। चिंता ना करो बेटी, वो कौवा हमारा खाना छीन कर ले गया, अब वो नहीं आएगा। पापा चिड़िया आगे चले जाते हैं और गुड़िया वहाँ बैठ जाती है। गुड़िया गुड़िया, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? कौन है? कौन मुझे आवाज दे रहा है? मेरे सामने आओ, मैं यहाँ हूँ, फूलों के पास। फिर गुड़िया का ध्यान फूलों की तरफ जाता है तो वहाँ एक परी थी जो गुड़िया को आवाज दे रही थी। गुड़िया उड़ती है और वहाँ चली जाती है। क्या आपने मुझे आवाज दी है? हाँ, मैं फूलों में रहने वाली परी हूँ। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ, मुझे अच्छे दोस्त बनाना बहुत पसंद है। मैं हर रोज़ यहाँ फूलों से मिलने आती हूँ। मैं तो आज पहली बार अपने पापा के साथ इस तरफ आई हूँ। मैं आपको अपने देश की सैर करवाने लेकर जाऊँगी। मेरा देश बहुत सुंदर है। क्या मैं आपके साथ साथ उड़ पाऊँगी? हाँ, मैं आपको अपने पंखों की शक्ति दूँगी और फिर आप बादलों से ऊपर उड़ सकोगी। लेकिन सूखी लकड़ियाँ नहीं हैं, मैं आज नहीं जा सकती। आज मेरे पापा बहुत परेशान हैं। सूखी लकड़ियाँ नहीं हैं? ये तो बहुत आसान है। ये लो सूखी लकड़ियाँ। परी ऊपर आसमान की तरफ इशारा करती है और एक तेज रोशनी के साथ ही सूखी लकड़ियों की एक गठरी आकर जमीन पर गिरती है। ये सूखी लकड़ियाँ आप ले जा सकती हो। ये तो कमाल हो गया। मेरे पापा ये सूखी लकड़ियाँ देखकर खुश हो जाएंगे। अब मैं जाती हूँ। मैं कल आपके साथ आपके देश की सैर करने जाऊँगी। और अगर मैं आपसे मिलना चाहूँ तो कैसे मिलूँगी? मेरा नाम रोज़ फेरी है। मेरा नाम लेना, मैं आपके पास आ जाऊँगी। फिर गुड़िया अपने पापा के पास जाती है। पापा, अभी तक आपने सूखी लकड़ियाँ काटी नहीं क्या? नहीं बेटी, अभी तक तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिली है। तो फिर आप मेरे साथ आए, मैंने सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली हैं। बेटी, मजाक मत करो। लेकिन गुड़िया अपने पापा को अपने साथ ले जाती है। ये सूखी लकड़ियाँ कहाँ से आई हैं? इतनी सारी। ये मुझे मेरी दोस्त रोज फेरी ने दी है। पापा चले, अब घर चले, मामा के लिए मिठाई भी लेकर जाना। फिर पापा चिड़िया और गुड़िया दोनों वापस उड़ते हैं। पापा चिड़िया वो लकड़ियाँ लेकर कबूतर चाचा के पास जाता है और लकड़ियाँ बेचकर कबूतर चाचा से पैसे लेता है और फिर अपनी बेटी को साथ लेकर मिठाई की दुकान पर जाता है। पापा, मामा को लड्डू पसंद है,
मम्मा के लिए लड्डू ले लें। भाई जी ये ले पैसे और मुझे इन पैसों के लड्डू दे दे। पापा चिड़िया लड्डू लेते हैं, डिब्बे में पैक करवाते हैं और फिर वो दोनों बाप बेटी घर को वापस उड़ते हैं। आधे रास्ते में आकर वही कालू कौवा फिर से आ जाता है। पापा क्या ये कौवा हमारी मिठाई छीनने आया होगा? बेटी ये कौवा बहुत बुरा है, ये हमेशा दूसरों की चीजें छीन लेता है। लेकिन आज मैं इसे कुछ भी छीनने नहीं दूंगी, बल्कि इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। आ गए हो वापस? मेरे लिए क्या लेकर आए हो? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। रोज फेरी मेरी दोस्त, जल्दी आओ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बुला लो, जिसे दिल करता है उसे बुला लो, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कौवा हंसता हुआ मिठाई के डिब्बे की तरफ बढ़ता है। आसमान से रोज फेरी तेजी से आती है और कालू कौवे को उठाकर दूर फेंक देती है। शुक्रिया मेरी दोस्त, मेरी मदद करने के लिए। जब भी ये कौवा आपको तंग करे तो इस पर मंत्र पढ़ देना। काली बिल्ली काला कौवा, पागल बंदर नाचे कौवा, फिर देखना। ऐसे कहते हुए रोज फेरी वहां से चली जाती है। गुड़िया बेटी जल्दी करो, ऐसा ना हो कि कौवा फिर से वापस आ जाए। दोनों बाप बेटी फिर से उड़ते हैं। कालू कौवा उठता है और उनके पीछे पीछे जाता है। अब वो नहीं आएगी, वो चली गई है। लाओ आप ये मिठाई का डिब्बा मुझे दे दो। अभी देती हूँ मैं तुम्हें मीठी मीठी मिठाई। ऐसे कहते हुए गुड़िया रोज फेरी का बताया हुआ मंत्र कौवे पर पढ़ती है। काली बिल्ली काला कौवा, पागल बंदर नाचे कौवा। ये सुनते ही कालू कौवा नाचने लगता है। मैं नाचूंगा, कोई देखे ना देखे, मैं नाचूंगा। कौवा ऐसे नाचता हुआ पहाड़ों की तरफ चला जाता है। गुड़िया बेटी आपने तो कमाल कर दिया, अब ये कौवा हमेशा नाचता ही रहेगा। गुड़िया और उसके पापा घर चले जाते हैं। गुड़िया घर जाकर मिठाई अपनी मम्मा को देती है और अपनी मम्मा को रोज फेरी की बात बताती है और ये भी कि कौवा कैसे नाचता हुआ भाग गया। कौवा घर जाकर नाच रहा था। मैं नाचूंगा, कोई देखे या ना देखे, मैं तो नाचूंगा। कालू क्या पागल हो गए हो? बस कर जाओ, क्या नाच नाच कर मेरा घर तोड़ दोगे? लेकिन कौवा तो नाचे ही जा रहा था। वो जोर जोर से छलांगे लगाता है और उनका घर टूटकर नीचे गिर जाता है। लेकिन कौवा अब भी नाचे जा रहा था। गौरी गुड़िया को बुला कर लाओ, वही मुझे नाचने से रोक सकती है। मैं नाचूंगा। फिर गौरी कौवी गुड़िया को बुला कर लाती है। गुड़िया रोज फेरी को बुलाती है और रोज फेरी अपने जादू से कौवे को नाचने से रोकती है। अगर दोबारा मेरी दोस्त गुड़िया को तंग किया तो बचोगे नहीं। ना गुड़िया, मैं कभी भी आपको और आपके परिवार को तंग नहीं करूंगा। जो सजा मुझे मिली है वही काफी है मेरे लिए। रोज फेरी मेरी दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलें। फिर रोज फेरी गुड़िया को लेकर अपने देश चली जाती है। कौवा बैठा रो रहा था और गुड़िया से बहुत डर गया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी कौवी चिड़िया के पास जाती है और उससे कहती है, चिड़िया चिड़िया मेरे पास चावल हैं, अगर तुम्हारे पास दाल है तो मुझे दे दो, हम मिलकर दाल चावल बनाएंगे और फिर मिलकर खाएंगे। तुम एक नंबर की झूठी हो, मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं है। ये साझेदारी तुम किसी और से ही करो जाकर। पिद्दी सी चिड़िया बड़ी बातें करने लगी है आजकल। गुस्से में गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गौरी सीधी कबूतर के पास जाती है। कबूतर मेरे पास चावल है, अगर तुम्हारे पास दाल है तो मुझे दे दो, मैं दाल चावल बनाऊंगी और हम एक साथ मिलकर खाएंगे। मेरे पास दाल तो है, मगर याद रखना मैं आधा हिस्सा लूंगा। हाँ, तुम बर्तन ले आना, मैं तुम्हें आधे दाल चावल बांट कर दे दूंगी। फिर कबूतर गौरी कौवी को दाल दे देता है। गौरी कबूतर से दाल लेकर खुशी खुशी घर चली जाती है। घर जाकर गौरी कौवी दाल चावल बनाती है। गौरी अब किसी तरह उस कबूतर के बच्चे को चूना लगाएं, वो तो अपना बर्तन लेकर आने ही वाला होगा। कालू तुम क्या समझ रहे हो? मैं सच में कबूतर को आधे दाल चावल दे दूंगी, तुम देखते जाओ मैं करती क्या हूँ उस कबूतर से।
गोरी ने दाल चावल बना लिए होंगे, भूख भी बहुत जोरों की लगी है। मैं जल्दी से बर्तन लेकर जाता हूँ और गोरी कौवी से आधे दाल चावल ले आता हूँ। ऐसा सोचकर कबूतर अपने घर से निकलता है। वो गोरी के दरवाजे पर दस्तक देता है। आ जाओ कबूतर, अंदर आ जाओ। कबूतर गोरी कौवी के घर में चला जाता है। गोरी, बहुत भूख लगी है, क्या दाल चावल बन गए? तो और क्या, बहुत स्वादिष्ट बने हैं दाल चावल। खाओगे तो अपने पंख चाटते रह जाओगे। लाओ अपना बर्तन मुझे दो। कबूतर गोरी को अपना बर्तन देकर कालू से बातों में लग जाता है। मेरी माँ भी बहुत स्वादिष्ट दाल चावल बनाया करती थी। जब मैं छोटा था तो मुझे दाल चावल बहुत पसंद होते थे। आज गोरी के हाथों से बने खाकर देखना। लो कबूतर, मैंने ईमानदारी से आधे दाल चावल तुम्हारे बर्तन में डाल दिए हैं। अब घर जाकर खा लेना। कबूतर खुशी खुशी घर जाता है। मैं पहले पानी पी लूंगा और बाद में खाऊंगा दाल चावल। एक टमाटर और एक प्याज भी काट लूंगा। मजा दुगना हो जाएगा ऐसे दाल चावल का। गोरी, क्या तुमने सच में कबूतर को दाल चावल दे दिए हैं? मैंने कबूतर के बर्तन में मिट्टी डाल दी है। जब घर जाकर देखेगा तो रोता हुआ भागेगा। अगर वो वापस आया तो फिर? आया तो कहना कि हमें क्या मालूम, हमने तो बर्तन में दाल चावल ही डाले थे। घर जाकर कबूतर मजे मजे से टमाटर काटता है और एक प्याज भी। और फिर जैसे ही हंडिया का ढक्कन हटाता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उस बर्तन में तो मिट्टी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? बर्तन में तो मिट्टी है। उस गोरी की बच्ची ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। कबूतर बैठकर रोने लग जाता है। मैं बदला लूंगा गोरी की बच्ची, मैं तुमसे जरूर बदला लूंगा इस मजाक का। गोरी और कालू स्वादिष्ट दाल चावल खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। दूसरे दिन गोरी कौवी जब कबूतर को मिलती है तो उससे कहती है, कबूतर भैया कैसे थे दाल चावल, स्वादिष्ट थे ना? बहुत स्वादिष्ट गोरी, तुम्हारे हाथों के दाल चावल तो बहुत स्वादिष्ट थे। ये सुनकर गोरी हैरान हो जाती है। मैंने तो इसे मिट्टी दी थी, ये कैसे हुआ? गोरी, हम फिर से मिलकर कोई स्वादिष्ट चीज बनाएंगे। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन चिड़िया कबूतर के लिए एक बेसन का लड्डू लेकर आती है। कबूतर भैया, ये लड्डू बेसन का है, बहुत स्वादिष्ट है, खाओगे तो याद करोगे। अच्छा ही हुआ चिड़िया बहन जो आप ये लड्डू मेरे लिए लाई। अब फंसेगी गोरी कौवी मेरे जाल। कबूतर जल्दी से वो लड्डू लेकर गोरी कौवी के घर जाता है। गोरी, मैंने बेसन के लड्डू बनाए हैं, क्या तुम भी खाओगी? ये लड्डू बहुत स्वादिष्ट हैं। लड्डू को देखकर गोरी कौवी के मुंह में पानी आ जाता है। कबूतर, तुम कितने अच्छे हो, बहुत ख्याल रखते हो अपनी गोरी बहन का। फिर गोरी कौवी कबूतर से वो लड्डू लेकर खा लेती है। सच, मैंने कबूतर भैया ऐसा स्वादिष्ट लड्डू पहली बार खाया है। ये कैसे बनाते हैं? ये सीक्रेट रेसिपी है, ये मैंने अपनी माँ से सीखी थी। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कालू, सच में वो लड्डू बहुत स्वादिष्ट था। मैं भी कबूतर से वो लड्डू बनवाऊंगी। क्या कबूतर तुम्हें लड्डू बना देगा? बनाएगा क्यों नहीं, मैं उसे आधे लड्डू दूंगी, फिर तो वो बनाएगा ना। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आप मुझे भी वो लड्डू बना दो। जब से वो लड्डू खाया है दिल कर रहा है वो लड्डू ही खाती जाऊं। अगर वो लड्डू बनवाने हैं तो तुम्हें सूखी लकड़ियाँ लाना होगी। ये तो आसान है, मैं अभी ले आती हूँ। फिर गोरी जंगल जाती है और जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और लेकर कबूतर के पास आती है। अब जल्दी से चनों की दाल का बेसन बनवा लाओ। मैं अभी ले आती हूँ। फिर गोरी घर जाती है और घर से चनों की दाल लेती है और चक्की से दाल पिसवाकर उसका बेसन बनवाती है। गोरी बेसन लेकर कबूतर के पास जाती है। गोरी, सारा सामान पूरा हो जाएगा। अब अगर तुम शक्कर और घी ले आओ तो फिर ही मैं तुम्हें वो स्वादिष्ट लड्डू बना कर दे सकता हूँ। घी तो मेरे पास है मगर शक्कर नहीं है। शक्कर के बिना लड्डू कैसे बन सकते हैं? मेरी सीक्रेट रेसिपी से बने हुए लड्डू जो खाता है वो कभी नहीं भूलता। भागी भागी वो अपनी माँ के घर जाती है और अपनी माँ से थोड़ी शक्कर और घी लेती है। गोरी बेटी, क्या बना रही हो? माँ, कबूतर अपनी सीक्रेट रेसिपी से मुझे लड्डू बना कर देगा।
गोरी जल्दी में भागती है। अब सारा सामान पूरा हुआ। गोरी, अब मैं लड्डू बनाता हूँ, मगर मैं अपनी रेसिपी किसी को नहीं बताता, इसलिए थोड़ी देर तुम्हें अपने घर जाना होगा। ठीक है कबूतर भैया, मैं 1 घंटे बाद आ जाऊंगी। गोरी घर चली जाती है। कबूतर चिड़िया को बुलाता है। कबूतर भैया, आप चिंता ना करें, मैं आपको बहुत स्वादिष्ट लड्डू बना कर दूंगी। चिड़िया, हम दोनों मिलकर खाएंगे और उस गोरी की बच्ची को मिलेगी सजा जो उसने मुझसे किया था। लड्डू बन जाते हैं और 1 घंटे बाद गोरी भी आ जाती है। ये एक लड्डू खाकर बताओ गोरी, लड्डू कैसे बने हैं? गोरी वो लड्डू खाकर बहुत खुश होती है। कबूतर, ये लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट हैं। क्या क्या मजेदार जायका है। अब जल्दी से मेरे हिस्से के लड्डू मेरे बर्तन में डाल दो, कालू जी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लो गोरी, मैंने पहले ही तुम्हारे लड्डू इस बर्तन में डाल दिए हैं। गोरी वो बर्तन लेकर अपने घर चली जाती है। कालू, बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं कबूतर ने। लो एक खाकर तो देखो। जैसे ही गोरी बर्तन का ढक्कन हटाती है तो वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं, क्योंकि बर्तन में तो मिट्टी थी। गोरी रोने लग जाती है। उस गंदी आंखों वाले ने मुझसे अपना बदला ले लिया, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। उस कबूतर ने हमें ही चूना लगा दिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।